तो आज हम सीखेंगे हाउ टू मेंटेन डेली अकाउंट्स। ठीक है, डेली बेसिस पे जो हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, या हमारे पास कोई इनकम आती है, तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल शीट में। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे हम हाउ टू मेंटेन डेली रिपोर्ट या डेली एक्सपेंस रिपोर्ट या डेली जैसे हमारे अकाउंट्स हो गए। ठीक है, जो भी हमारा एक्सपेंस होता है उसमें इनकम होती है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम सीखते हैं। दूसरी चीज इसमें डाल देते हैं हम डेट। तीसरी चीज हम डाल देंगे इसमें डिटेल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं रिमार्क्स। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे हम इन, जो हमारे पास इनकम आती है। यहाँ पे ओट, जो डेली बेसिस पे ओट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मार्क्स। ठीक है, जैसे हम पेज पे मार्क्स वगैरह लिखते हैं, कौन सा मार्क्स है, जैसे है जैन 2025। ठीक है, तो ये सिंगल ऐसे डबल में भी इसको करना हो तो जनरल से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हम ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे डालेंगे हम बैलेंस। तो बस यहाँ पे हम ये और यहाँ पे डालना है हमें बैलेंस। ठीक है, ऐसे जैसे हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद तो कर लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा, और डिटेल वाले को भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, रिमार्क वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दो, इन वाले को भी, फोर्थ वाले को भी हल्का सा छोटा कर दो, और बैलेंस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं 1 और 2। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये ऐसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 20 तक ले रहा हूँ। उसके बाद डेट, जैसे हम 10 जैन 2025, तो इसको भी क्या कर लोगे आप, ऐसे ड्रैग कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ये डिटेल, रिमार्क, रिमार्क को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस, हल्का सा इसको छोटा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं अब, जैसे डिटेल। अब डिटेल में कुछ चीजें जो होती है हमारी, क्या होती है, जैसे कोई एक्सपेंस हो गया। ठीक है, कोई खर्चा हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो, हम पहले जो शीट्स कल हमने सीखी थी, उसमें हमने बैलेंस यहाँ पे डाला था, लेकिन आज हम बैलेंस ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम पूरा सीरियल वाइज क्या कर रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, नीचे तो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, स्टेशनरी चार्जेस। अब ये किस में आएगा, वो आएगा ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हुआ है, कोट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया है 3000। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दूसरी एंट्री करते हैं, जिसमें हम डाल देते हैं ई बिल। तो जैसे ऑफिस वगैरह में हम चाय लाते हैं, तो उसका बिल, तो ये किस में आएगा, ये आएगा ऑफिस
एक्सपेंस। ठीक है। ऐसे यहाँ पे मोबाइल बिल, ये भी किस में आएगा, ये भी ऑफिस एक्सपेंस में आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव। ठीक है। ये एक्सपेंस में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, ऑफिस रिवेन्यू। ठीक है। रिवेन्यू क्या होता है, जो हमें यहाँ से इनकम जनरेट हुई। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंट। ये भी किसका होगा, ये भी ऑफिस एक्सपेंस में ही आएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बैलेंस, या हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस को यहाँ पे शो करने वाले हैं, इज इक्वल टू, ऐसे कर देंगे इसको बैंक। ठीक है। या आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, बैलेंस को दो तरह से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको देखेंगे। ठीक है। इसमें आएगा इज इक्वल टू, ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसको कर लेते हैं, प्लस इसके अंदर जो ये इनकम होगी, प्लस सॉरी माइनस जो हमारा ओट यहाँ से एक्सपेंस होगा। ठीक है। फॉर्मूला बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाला, तो एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कितना था, 50,000। उसमें से हमने क्या कर दिया, 3,000 जो है वो एक्सपेंस में खर्च दिया। ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचा, 47। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टी बिल है हमारा, ये क्या हुआ है, ये भी यहाँ से चला गया। ठीक है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे पूरा नीचे तक फॉर्मूले को लाने के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, बैलेंस प्लस जो हमारी यहाँ पे कोई इनकम आती है उसका, माइनस जो हमारा ये क्रेडिट हो। ठीक है। अब देखो 47,000 में से हमने क्या किया, 1,500 फिर से हमने क्या किया यहाँ पे खर्च कर दिया। ठीक है। एक बार इसको आप क्या कर लोगे, पूरी शीट को ऐसे सिलेक्ट कर दोगे और इस पे लगा लोगे आप बॉर्डर। ठीक है। और इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट कर दोगे, इस पे भी लगा दोगे बॉर्डर। ठीक है। इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, जैसे टी बिल आ गया, मोबाइल बिल, तो यहाँ पे हमारे फोन का बिल आ गया। देखो हम 3-4 फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली कैसे चलेगा, आप इस फॉर्मूले को कर दोगे ऐसे ड्रैग। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी आप यहाँ पे करोगे। ये आया हमारा 2500। एंटर या टैब बटन आप प्रेस करोगे, ये आ जाएगा। कैश रिसीव हुआ है तो वो आप डालोगे इन, जैसे हमारे पास आ गया कैश 40,000। ठीक है। टैब बटन एक बार प्रेस कर दोगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया रेंट पे, तो रेंट पे के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे 10,000 आपने रेंट पे कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर भी करते हो ना, तो यही सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, जो मैंने उसके अंदर आपको बताई है। तो एक बार पूरे इसको सिलेक्ट कर लोगे आप, कि अलाइनमेंट क्या करते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है। ये जो हेडिंग्स हमने लिखी है ये वाली, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही दोनों कर दोगे। ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे हमारे पास यहाँ पे किसी और चीज का बिल आ गया। ठीक है, जैसे सैलरी आ गई, हमने किसी को सैलरी दे दी, तो वो सारी चीजें आप इस पे क्या, डेली वेजेस जो होते हैं हमारे डेली एक्सपेंसेस, उनको यहाँ पे आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। जैसे एक बार यहाँ पे आप
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ शो करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। और इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, अवेलेबल बैलेंस। जब ताकि जब भी आप शीट खोलो तो आपको वहां पे पता चले कि हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है, ठीक है। और उसके लिए आप यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे भी जाके क्या कर सकते हो, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे कर दोगे। और यही, इसको चाहो इसको कर सकते हो। अब ये नीचे लाने के लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट कर दोगे और एंटर कर दोगे, ठीक है। अब इन दोनों को एक बार सिलेक्ट करके ऑल साइड बॉर्डर कर दिया। और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। और इसमें हम कलर कर लेंगे फिर ये वाला, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आप इस शीट पे अपने एक्सपेंसेस डालते हो वो सारे यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। जैसे स्टेशनरी चार्जेस, डी बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश रिसीव हुआ या रेंट पे किया हमने, ठीक है। ऐसे और सारे बहुत सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक जगह पे ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। तो ये मंथली, जैसे हम मान के चलो मंथली कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, जब भी आप शीट खोलोगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल बैलेंस, एक्सपेंस, और, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस, एक्सपेंस, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे। और तीसरी चीज इसमें अवेलेबल बैलेंस, जो हमारा सॉरी ओपनिंग बैलेंस जो था वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अवेलेबल बैलेंस देखते हैं कैसे यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस के लिए इसको भी मैं कर रहा हूँ मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, एंटर कर दोगे, ये आ गया अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर लोगे आप मर्ज एंड सेंटर। और इसमें क्या डालेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस। ताकि जैसे ही आप शीट खोलो आपको पता चल जाए कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था या अवेलेबल बैलेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैसे लाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ से उसको कर देते हैं एंटर, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। इसको, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको पहले मर्ज अक्रॉस से मर्ज एंड सेंटर भी कर सकते हो, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्सपेंस, जो हमारा खर्चा हुआ। और कितना एक्सपेंस हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये चलता रहेगा शीट में। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस माइनस, ठीक है, जो हमारा क्या है अभी, अवेलेबल बैलेंस है। यहाँ पे एंटर कर दोगे, कितना है ये, 21,000, ठीक है। हमने 50,000 उसमें क्या किया था। अब ये माइनस में क्यों बता रहा है, कि हमारा जो बैलेंस था वो कितना था, 50,000, और हमारा खर्चा कितना हुआ, 21,000, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ आया भी, ये टोटल कितना है, 91,000, 90,000, ये 40 और 50। बट इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ एक्सपेंस कर दिया। और कुछ यहाँ पे करते हैं एक्सपेंस, देखते हैं क्या एक काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया टेलीफोन बिल, वाईफाई बिल, ठीक है। अब देखो ये किस में जाएगा, ये भी हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। टेलीफोन बिल आ गया हमारा 5,000, और वाईफाई का हो गया हमारा 3,000, ठीक है। टैब बटन प्रेस करो, देखो ऑटोमेटिकली पूरी शीट चल रही है। अवेलेबल बैलेंस कितना है, 63। हमारा खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंस 13,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000, ठीक है। इसको एक बार आप यहाँ से कर लोगे सेंटर, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर करने के बाद एक तो बोल्ड कर दोगे और इसका साइज आप बढ़ा दोगे ऐसे। सेम इसके साथ भी यही करेंगे। और इसको आप रुपीज का सिंबल दिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप इसको वो कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर कोई कलर आपने लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है, इसके यहाँ पे अगर आपने कलर लगाना है, कोई सा भी कलर लगाना है तो आप लगा लोगे। इसमें भी कोई कलर लगाना हो जैसे, तो इसमें भी कलर लगा सकते हो। ठीक है, इसमें एक ही कलर अगर देना चाहते हो आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर येलो कलर दे देंगे यहाँ से। ठीक है, हल्का सा इसका साइज जो है वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, और इस पे क्या करोगे, आप एक बॉर्डर अप्लाई करोगे, ताकि अगर कोई दूसरा पर्सन भी इसको क्या करता है, देखता है, तो ये प्रॉपर फॉर्मल में उनको लगे कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ उसको जो है तैयार किया गया है। ठीक है, देखो इसके लिए कोई ज्यादा टफ फॉर्मूले नहीं है, इजी फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आप बिना देखे भी क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पूरे को पहले एक बार मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर किया तो पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम थोड़ा सा ही यहाँ से इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब ये जो यहाँ से नीचे है इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर दोगे, कोई सा भी कलर कर दोगे, या इसमें आपने कोई और चीज एडिशनल इसके अंदर ऐड करनी है वो भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे आप अब इसके अंदर कोई भी यहाँ पे चार्जेस ले लेते हो। ठीक है, जैसे आपके पास क्या आया, कैश रिसीव। ठीक है, कितना कैश रिसीव आया, तो ये आएगा ऑफिस रिमेनिंग में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास कैश आ गया 10,000। ठीक है, टैब बटन एक बार प्रेस कर दो, ये देखो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी शीट आपकी ऑटोमेटिक चलती रहेगी। आपने क्या करना है, जस्ट इसको बनाना है, और डेली बेसिस पे जो आपके खर्चे होते हैं उनको क्या करोगे, आप इसके अंदर डालते जाओगे, जिसमें इन एंड आउट का बस आपको ध्यान रखना है, आपके पास आया कितना है और गया कितना है। जो गया है उसको आप क्या किस में करोगे, आउट में, और जो आया है उसको करोगे इन में। तो फॉर्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके हिसाब से ये क्या करता रहेगा, शीट आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसको कर लो मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, यहाँ पे अल्ट और एंटर करोगे, आपका कर्सर जो है वो नीचे आएगा, यहाँ पे आप डाल दोगे एड्रेस। आप इसको एक बार कहीं पे भी क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसके अंदर कलर भी फिल कर लेते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा हम कर लेते हैं नीचे, ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपने कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करना है तो कर सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर से इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी की पूरी शीट यहाँ पे क्या है, बन के रेडी है। ठीक है, इस पे भी आप थिक बॉर्डर कर दोगे, थिक बॉर्डर। ठीक है, और इस पूरे को एक बार सिलेक्ट करके, थिक बॉर्डर से क्या होता है, बहुत ना मतलब अच्छा दिखने लगता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो।